एकदम हाउ हफ तो चलेगा नहीं। और फिर मैं बहुत दूसरे टाइप का नेता हूँ। मैं सही बात भी बोल दूंगा तो फिर आपको बुरी लगेगी। चाहिए या नहीं चाहिए बताओ। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। मुझे लखनऊ पहुँचना है, शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री जी की बैठक है मंत्रियों की, और मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ। मैं लेट पहुँचता हूँ तो यो करके देखने लगते हैं। सरकार का दोष है क्या ना? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सत्ता की नेतागिरी दिखाते ये शख्स उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हैं। योगेंद्र उपाध्याय जिनके शिक्षा विभाग की हालत क्या है सबको पता है। वो योगेंद्र उपाध्याय जिनको एक चेक देना था एक बच्ची के परिवार को, वो बच्ची जो भी इस दुनिया में नहीं रही, वो इस तरह से बोल रहे हैं। बात सुनिए तो लगता है कि मंत्री के ऊपर सरकार की हनक किस हद तक सवार है। एकदम हाउ हफ तो चलेगा नहीं। और फिर मैं बहुत दूसरे टाइप का नेता हूँ। मैं सही बात भी बोल दूंगा तो फिर आपको बुरी लगेगी। चाहिए या नहीं चाहिए बताओ। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। मुझे लखनऊ पहुँचना है, शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री जी की बैठक है मंत्रियों की, और मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ। मैं लेट पहुँचता हूँ तो यो करके देखने लगते हैं। सरकार का दोष है क्या? आगरा में 26 जनवरी के दिन 6 मकानों के गिर जाने के बाद एक 4 साल की बच्ची की मौत हुई। इस बच्ची के परिवार के लिए सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन मंत्री घर पर पहुंचे तो परिवार के लोगों ने न्याय की मांग की। न्याय की मांग करने वाले परिवार से जब मंत्री की कुछ बातचीत हुई तो परिवार के लोग भड़क गए। कहा कि अगर समय से कार्रवाई हुई होती तो हमारे परिवार के लोग जिंदा होते, लेकिन मंत्री को यह नागवार गुजरा। मंत्री ने साफ तौर पर कह डाला 2 लाख रुपए का ये मुआवजा लेना हो तो लो, नहीं तो हम जाएं। शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री की मीटिंग है, हम देर से पहुंचते हैं तो वो नजर उठाकर देख लेते हैं। मंत्री जी ये भूल गए कि जिस घर में वो पहुंचे हैं वहां मातम का माहौल है। 4 साल की एक बिटिया की मौत हुई है। मंत्री जी की संवेदनाएं शून्य हैं। ये नहीं जानते कि मुआवजा आम आदमी के पैसे से, उसके टैक्स से दिया जा रहा है। किसी मंत्री ने अपने घर की जमीन बेचकर ये पैसा परिवार को नहीं दिया है। चाहिए या नहीं चाहिए बताओ। आप रखिए आगे हम कह रहे हैं नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। मोबाइल हटाइए भैया। अभी बात कर रहा हूँ, सर बात कर रहा हूँ। सब पे आ रहे हैं आपकी पीड़ा से हम ज्यादा पीड़ित हैं, वरना मुझे लखनऊ पहुँचना है, शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री जी की बैठक है मंत्रियों की, और मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ। मैं लेट पहुंचता हूं तो यो करके देखने लगते हैं। लेकिन मंत्री के इस संवाद की तस्वीरें वायरल हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मंत्री को अपनी राजनीतिक हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। तमाम लोगों ने ये कहा है कि बीजेपी की सरकार में मंत्री बने लोगों के हाल ऐसे ही है, जो लोग अपने नाम पर एक चुनाव नहीं जीत पाते, जो लोग अपने नाम पर वोट मांगने में तरसते हैं और योगी मोदी की सभाओं के लिए बीजेपी नेतृत्व के चक्कर काटते हैं। अगर वो मंत्री बनेंगे तो क्या होगा, वो नहीं समझ पाएंगे कि जनता के बीच रहना क्या होता है। सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चाहे कितनी भी मेहनत करके आम लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश करते हों, लेकिन ऐसे मंत्री जो कुर्सी और फोटो खिंचवाने के चक्कर में इस तरह से लोगों से बात करते हैं, वो ही बीजेपी की साख पर बट्टा लगाते हैं। अच्छा तो हम चले जाते फिर कर लेना फिर इसीलिए काम हो रहा एकदम हाउ हफ तो चलेगा नहीं। और फिर मैं बहुत दूसरे टाइप का नेता हूँ। मैं सही बात भी बोल दूंगा तो फिर आपको बुरी लगेगी। क्यों हो रहा था ये सब? क्यों नहीं आप लोगों ने, किसी ने हमसे कहा जब ये इतना बड़ा कांड हो रहा था तब वो खोद रहा है और आप लोग देख रहे हो, उसको जेल भिजवा दिया। और क्या चाहिए? जेल भेज दिया, वो चला गया। चाहिए या नहीं चाहिए बताओ। आप रखिए आगे हम कह रहे हैं नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। मोबाइल हटाइए भैया। अभी बात कर रहा हूँ, सर बात कर रहा हूँ। सब पे आ रहे हैं आपकी पीड़ा से हम ज्यादा पीड़ित हैं, वरना मुझे लखनऊ पहुँचना है, शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री जी की बैठक है मंत्रियों की, और मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ। मैं लेट पहुँचता हूँ तो यो करके देखने लगते हैं। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भूल गए कि अगर किसी बच्ची की मृत्यु हुई हो तो उसके परिवार को ये चेक घर में बैठकर आसानी से दिया जा सकता था। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ये भूल गए कि जिस परिवार में एक बच्ची की मौत हुई हो उसके घर का माहौल क्या होगा। चेक देकर फोटो खिंचा रहे हैं। अरे ये चेक अगर फोटो खिंचाए बिना दिया जाता तो क्या हो जाता। ये बात योगेंद्र उपाध्याय नहीं समझ पाए। उनको तो ये बताना था कि मैं मंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री के यहाँ मीटिंग में जाता हूँ। शायद ये भूल गए कि इस मामले को लेकर संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत थी। एकदम हाउ हफ तो चलेगा नहीं। और फिर मैं बहुत दूसरे टाइप का नेता हूँ। मैं सही बात भी बोल दूंगा तो फिर आपको बुरी लगेगी। चाहिए या नहीं चाहिए बताओ। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। मुझे लखनऊ पहुँचना है, शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री जी की बैठक है मंत्रियों की, और मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ। मैं लेट पहुँचता हूँ तो यो करके देखने लगते हैं। सरकार का दोष है क्या ना?
फिलहाल ये बता दें कि पुलिस टीम ने इस मामले में आरोपी राजू मेहरा और हरीश शर्मा को तलाशने की कोशिश शुरू कर दी है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि शिकायतें दी गई, लेकिन धर्मशाला वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस बात को समझना होगा कि मंत्री कह रहे हैं कि हमारे सरकार की कोई गलती नहीं है, लोग पहले बताए होते तो हम ये निर्माण कार्य रोक देते। लेकिन उनको कौन समझाए कि उनके सरकार के अफसर कितने हजार रुपए में बिक जाते हैं, कितने हजार रुपए में बिक जाते हैं आईएएस और आईपीएस, और कितने हजार रुपए में बिक जाती है सरकार, जिसके सामने ऐसी इमारतें गिरती रहती हैं, लोग मरते रहते हैं और मुआवजे की भीख ऐसे दी जाती रही है। आम आदमी की जिंदगी का यही मोल है। योगेंद्र उपाध्याय शायद इस बात को समझ पाएं, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। मुख्यमंत्री चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं न कहीं आम आदमी की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ होता ही रहता है। एनबीटी ऑनलाइन की